हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ। क्या हो गया? कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो इतना सीरियस होके? क्या हुआ बोलो। अब सही इतना भी था। प्यार से मत बोलो यार। क्या हुआ बोलो। यार एक तो तुम बीच वाली बात नहीं करते हो, या तो तुम बिल्कुल सीरियस हो जाते हो, या फिर तुम इतना प्यार से बोलते हो कि हाँ लगे कि तुम यार मुझसे कितना प्यार करते हो, तो फिर समझ सकते हो ना फिर क्या फीलिंग आती है। हाँ तो ऑब्वियसली मैं करता हूँ, इसमें फीलिंग क्या आती है। या तो कभी तुम इतने गुस्से में बोलते हो और कभी तुम इतने प्यार प्यार से बोलते हो, तो यार बीच का बोला करो। ट्राई करते हैं। हेलो। ये सही था। हाँ हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं भी कुछ नहीं। ठीक है। ये वाला ठीक था। ऐसे ही बोला करो यार यार मुझसे रोज। ओके ओके। क्योंकि यार तुम ज़्यादा प्यार करते हो तो मुझे लगता है कि यार तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, मैं तुमसे और भी चीज़ें मांगूँ। और फिर जब तुम मुझसे गुस्सा करते हो तो मुझे तुमसे नफरत होती है, यार कितने बुरे हो तुम, ये है वो है। इसलिए दोनों बातों में बहुत अलग अलग डिफरेंस होता है ना, इसीलिए। यार एक बात तो साबित हो गई। हम्म। सिर्फ लड़कियां पैसों के पीछे नहीं भागती, पूरी दुनिया ही पैसों के पीछे भागती है। क्या हो गया? अब किसने कौन किसके पैसे के पीछे भागा, कौन किसके नहीं, पैसे लेके बात कह भागा? रहा हूँ मैं एक। नहीं कौन किस नहीं, तुम बात जब भी कहते हो कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा होता है तभी तुम ऐसी बातें कहते हो। अब मुझे बता रहे हो क्या, फिर मैं बुलवाऊँ? इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। हम्म। एक जो मोहब्बत करते हैं, हम्म। एक जो बेवकूफ़ी करते हैं। तुमने क्या करी है? वो तो मेरा तो समझ में ही नहीं आ रहा मैंने क्या करी। आज तो मैं कंफ्यूज हूँ, क्लियर नहीं हो पाया नहीं मैं एक्चुअली कौन सी साइड में हूँ, अभी क्लियर नहीं हो पाया। तुम स्टडी में कंफ्यूज हो, तुम खुद की लाइफ में कंफ्यूज हो, तुम मोहब्बत में भी कंफ्यूज हो, और किस किस चीज़ में कंफ्यूज हो तुम? रिलेशनशिप को लेके। हाँ मैंने यही बोला कि मोहब्बत में भी तुम कंफ्यूज सुनो हो। ना, तो कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, कुछ बेवकूफ़ी करते हैं। अब जो मोहब्बत करते हैं ना, उनकी लाइन तो बहुत क्लियर होती है। जो बेवकूफ़ी करते हैं ना, अक्सर वही आके मुझसे क्यों टकराते हैं। कौन टकराया? एग्जाम्पल फॉर यू। मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं नहीं, बोला। आपका बोलने का मतलब यही था कि मैं बेवकूफ़ हूँ। देखो, कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली नहीं कह सकते किसी को। तो यार जब मैं बेवकूफ़ हूँ तो आप मुझसे बात क्यों करते हो फालतू में? आपका टाइम वेस्ट होता है मुझसे बात करके, फालतू में कॉल करते हो, मेहनत करते हो इतनी, देखो, फालतू में दिमाग मोहब्बत का लड़ाते हो, नहीं, सुनो, मोहब्बत का फालतू में मतलब दिमाग क्या। लड़ाते हो। नहीं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। एक मोहब्बत का मतलब क्या। एक दूसरे को समझना। तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना। नहीं, मोहब्बत का मतलब तो ये है ना, एक दूसरे को समझना। पर मैं तो लेकिन तुम आपसे तो मुझे सिर्फ समझाती हो, समझती कहाँ हो। नहीं, मैं समझती भी हूँ, मैं समझाती भी हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो तो तुम ये बात नहीं समझ पाते हो, वो बात अलग है। मोहब्बत का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, और मेरी वाली सिर्फ मुझे समझाती है, समझती बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी वाली मैं ही हूँ। तो हाँ, ऐसे मैं बोल तुमसे ही कह रहा हूँ। तो ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी मेरी वाली मेरे को अब मुझे सिर्फ आदत हो समझा। गई है, मेरे को आदत हो गई, अब तो आदत से है मुझको। ऐसे कौन सा मैंने तुम्हें टोन मार दिया तो तुम्हें ऐसे जीने की आदत हो गई है? ऐसी कौन सी मैंने तुमसे बातें कह दी जो तुम्हें देखो, ऐसे जीने की एक्चुअल में आदत हो हुआ गई क्या है? मैं बताऊँ। हम्म। एक दिन मैं बहुत डिप्रेशन में था, हम्म। और मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ। हम्म। तभी मेरे को एक दो शायरी पढ़ने में आ गई। हम्म। तब से मैं सोच लिया, हम्म। अब मैं जब भी डिप्रेशन में होऊंगा, जब भी अच्छा फील करूंगा, जब भी बुरा फील करूंगा, जब खुश होऊंगा, जब रोऊंगा, हर वक्त मैं शायरियाँ लिखूंगा, सुनाऊंगा लोगों को। भले लोग सुन सुन के बोर हो जाएं, एक छत से मिनट कूद जाएं दस जब बीस तुम बार, खुश हो लेकिन मैं फिर भी सुनाऊंगा। जब तुम खुश जब होते हो लोग छत से गिर जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, मैं हॉस्पिटल में जाके बेड पे बैठ के उनको सुनाऊंगा। जब वो ऊपर चले जाएंगे, मैं तब भी उनको सुनाऊंगा। जब तुम खुश होते हो तब भी तुम शायरी सुनाते हो, जब तुम दुखी होते हो तब भी तुम शायरी सुनाते हो, जब तुम कंफ्यूज होते हो तब भी तुम शायरी सुनाते हो, जब तुम या कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हो तब भी तुम शायरी सुनाते हो। या तो तुम्हारी ज़िंदगी कंफ्यूजिंग है, तुम शायरी सुनाते रहोगे। अब क्या करें यार। देखो, एक इंसान को होता है ना, एक इंसान को मेहनत का वो फल मिलता है। मेरे को मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा। मैं किसी को भी शायरी सुनाता हूँ, वो बोलता है अरे यार चुप हो जा भाई, चुप हो जा। तो यार तुम बिना टाइम के बिना लॉजिक की शायरी सुनाते हो इसलिए। नहीं, मेरी शायरियों में तो लॉजिक होता है। कौन सा लॉजिक होता लोगों है? के दिमाग से लॉजिक निकल चुका है। नहीं, उनके दिमाग में तो लॉजिक है, तुम्हारे दिमाग में ये लॉजिक फिट हो चुका है कि लोगों के दिमाग से नॉलेज निकल चुका है। नहीं, तुम सही नहीं सुनाते हो। जरूरी नहीं है हम जैसे सोचे वैसे ही हो, जरूरी नहीं है कि हम सोचे कि हाँ हम ही सही है तो हम ही सही है, दूसरा भी सामने वाला भी सही हो सकता है। देखो, जो सही होता है वो अक्सर गलत होता है, और जो गलत होता है वो अक्सर सही होता है। पहले ये बता दो कि सही वाला सही बता रहे हो कि सही वाला सही कह रहे हो? देखो, जो सही होता है वो सही होता है, उसको सही बोलने से सही नहीं हो जाएगा, वो सही सही रहेगा। और सही? वो सही रहेगा। सही? कौन सी सही सिमइयों की बात कर रही हो क्या इधर। अरे तुम ही तो बोल रहे हो सही सही, तो यार पहले तुम सही बोलना सीखो पहले तो। सही। हाँ ही होता है, ई नहीं होता है। कैसे बोलते हैं? सही। सही नहीं बोल पा रहे तो राइट बोल दो। राइट। राइट में भी तुम
अपनी राह को पता नहीं इतनी ऊपर सुर में ले जा रहे हो। तुम यार बिल्कुल सीरियस परफेक्ट नहीं बोल सकते हो कुछ भी। परफेक्ट। हाँ ये तो चलो तुमने परफेक्ट तो सही बोला बिल्कुल एकदम। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ ना, बोलो क्या कह रहे हो ना। हमारे रिलेशन को पूरे 4 साल होने वाले हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आता हमने 4 साल कैसे निकाल लिए यार। अब निकल गए जैसे तैसे तो कैसे निकल गए अब जैसे तैसे भी। मुझे समझ नहीं आता, कोई मुझे समझाओ कि मैंने इस लड़की के साथ 4 साल कैसे निकाल लिए। समझ नहीं आता है ना, नहीं, समझो भी मत, 4 साल क्योंकि समझने के बाद बताओ, दिमाग में ही दर्द होगा। 4 साल में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहा, इतने लड़ाई झगड़े किए मैंने। 2 घंटे तो दिन के तुम्हें दिए ही होंगे। जब स्टार्टिंग में तो 8-8 घंटे दिए हैं, चलो एक एवरेज लगा देते हैं 2 घंटे पर डे के। 2 घंटे मैंने तुम्हें अपने पूरे दिन के दिए, और आज 4 साल बाद मेरे पास क्या है? क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास क्या मैं है? इतनी बड़ी जीती जागती तुम्हारे लिए हूँ पूरी। वो तो चलो, मतलब आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं 2 घंटे कुछ अच्छे काम में लगाता तो आज मैं क्या से क्या होता यार। तो ठीक है, आज से ही आप अपने 2 घंटे किसी अच्छे काम में लगा लो। हाँ, मेरा फोन रख दो। ये बात तुम नहीं कह सकती ना, वरना तुम कहोगी तो मेरे पे इसका जवाब है। क्या? तुम कह के देखो, मैं जवाब देता हूँ। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहती हो। नहीं, तुम कह के देखो ये बात, फिर मैं जवाब 2 देता हूँ। घंटे अच्छे काम में लगा लो तुम। नहीं, तुम कहो कि हाँ 2 घंटे मैं अच्छे मैं काम ही में कह रही लगाती। हूँ, 2 ही घंटे तुम अच्छे काम में लगा लो। नहीं, मैं नहीं, तुम बोलो कि मैं 2 घंटे अगर अच्छे काम में लगाती मैं कुछ बन जाती। मैं 2 घंटे कुछ अच्छे काम में लगाती तो मैं बन जाती। 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, तुमने सिर्फ उसमें 2 घंटे मुझे दिए हैं। 22 घंटे में तुमने क्या उखाड़ लिया, 2 घंटे में उखाड़ लेते। जो मैंने किया वो तुम देखा, कभी मेरे लॉजिक देखे जो तुमने, मैंने मेरे किया वो लॉजिक, तुम कभी नहीं कर पाओगे। मेरे लॉजिक तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी तुम्हें रोटी बर्बाद गोल की बेलनी आती है? या गोल रोटी बेलनी आती है? या आती है। थोड़े दिन पहले ही तुमने मेरी रोटी बेली थी, वो गोल कहीं से नहीं थी। उनके कहीं वो से गोल सांचे नहीं थी। आते हैं, एक ही बार में गोल हो नहीं, जाती है। सांचे से नहीं, हाथ के बेलन से, हाथ से बेलना गोल। गोल रोटी बेल पाते हो? नहीं। कैसे बोल सकते हो कि मैं 22 घंटे में क्या करती हूँ? अच्छा, कैसे बोल सकते हो? मैं भी बोल सकता हूँ, मैं ही बोल सकता हूँ। तुम 25-25 किलो के डंबल उठा के चेस्ट पे प्रेस मार सकती हो। 25 किलो का डंबल ही उठा सकती हो तुम। मैंने बोला अच्छा, तुम 25 किलो का डंबल उठा के किसको बेनिफिट पहुंचा सकते हो? अपनी बॉडी को। अपनी बॉडी सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे हो। मैं रोटी बेल के सबको खिला सकती हूँ। हाँ, तो ऐसे तो मैं भी रोटी बेल के सबको खिला सकता हूँ। गोल रोटी। एक मिनट, तुम रोटी बेल के सबको खिला सकते हो, राइट? मेरे पास पैसा है, मैं खरीद के सबको खिला सकता हूँ। पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं होता। ठीक है, जब आटा ही नहीं होगा तो रोटी कहाँ से बेलोगी? पैसे सब कुछ चकला होता ही बेलोगी, चकला। मेरे पास आटा भी है, रोटी बेलनी भी तो आती आटा है कहाँ मुझे। से आता है? तुम कह रहे हो पैसे से। अगर किसी को घर की रोटी खानी हो फिर? हाँ, तो घर की रोटी आजकल बहुत ऐसे रेस्टोरेंट में एकदम घर जैसा स्वाद देते हैं। और अगर फिर भी घर की खानी है, फिर भी घर की खानी है, तो मेरे काफी दोस्त हैं। इंसान 100 रुपए का वकील छोड़ के 20 रुपए मुझे कर ले, वो ज्यादा अच्छा है। मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं हो, तो मेरे पास मुझे पहले से ही बैठा हुआ है। तो अब तुम कह नहीं सकती तुमने 4 साल में क्या नहीं सीखा। तुमने 4 साल में, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सबसे बड़ी चीज। तो मैंने भी ये कहा 4 साल में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पूरी जीती जागती खड़ी हुई एक इंसान। मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। यार मेरा पेट बाहर निकल गया, पता वो तो मुझे पता है, तुम आधी जिंदगी पेट में नहीं गुजार दोगे, आधी जिंदगी फालतू बातों में गुजार दोगे। यार पेट को छोड़ के बहुत सारी बातें और भी देख लिया करो, हमेशा पेट पे ध्यान मत दिया करो। जितना तुम पेट पे ध्यान दोगे उतना ही तुम्हारा पेट निकलेगा। यार सही कह रहे हो, अब मैं पेट पे ध्यान नहीं दूंगा। फिर किसे दोगे? शक्ल पे दाने निकल आए, पिंपल का कुछ करूँ? पिंपल निकल आए शक्ल पे। क्या करोगे पिंपल का? किसे दिखाना है? दिखाने के लिए? दिखाना कैसे है तुम्हें? दिखाना कैसे है यार? मेकअप क्यों करती हो? किससे दिखाना होता है तुम्हें? मैं अपने लिए करती हूँ। हाँ, तो मैं भी अपने लिए करता हूँ। क्यों? काम कर लो कुछ अच्छा। तुम काम कर लो। तुम 10 मेकअप मिनट में 2 घंटे लगाती हो, खुद काम 10 कर लो। मिनट पिंपल पे दोगे, 10 मिनट कुछ और काम कर तुम लो। 2 अच्छा घंटे खासा मेकअप कुछ पे बन जाओगे 4 साल में। तुम 2 घंटे मेकअप पे दोगी, 2 मैं घंटे तो कुछ कर लो। मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊंगी मैं तो, मेकअप करते करते 2 हाँ, घंटे तो में। मैं भी पिंपल हटाते हटाते मैं लोगों को टिप दूंगा, पिंपल हटाए कैसे क्या आते टिप हैं। दोगे? नीम लगाओ, टमाटर लगाओ, आलू घिसो, ये टिप दोगे तुम? बेसन लगाओ। तो तुम क्या मेकअप की टिप दोगी? वो क्या बोलते हैं, काला मार्कर अपनी आंखों में घुसेड़ दो बस। बहुत बड़ी बात होती है लगाना, बहुत से लोग लगा भी नहीं पाते। वो बहुत से लोग लगा भी नहीं पाते। हाँ, वो काला मार्कर मैं लगा दूं, मेरे पास ले आओ, पूरे मुंह पे मुझे लगा पता है, दूंगा। तुमने मेरे एक बार लगाया था, आँख की पूरी काली कर दी थी तुमने मेरी। नक्शा बना दूंगा पूरा। वो मुझे पता है, तुम घर कहीं का नक्शा बना सकते हो उस लाइनर से। तो और आँख काला मार्कर नहीं होता, वो लाइनर होता, ठीक है ना? तुम पागल हो साला, 100 रुपए लाइनर लेके आती हो, 200 रुपया, 2 रुपए का मिलता है मार्कर। 5 महीने लेके आई थी पहले, अभी तक वही चल रहा है। हाँ, तो 2 रुपया मार्कर 1 साल चलता है। चलो यार फोन रखो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। मैं भी तो वही कह रहा था, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, फोन रखो। ठीक है चलो बाय। बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है? तुम भी ध्यान रखना, तुम्हें ध्यान रखने की जरा जरूरत है।
चुप रहो, बाहर में जाओ, बाय।